अगर हमारी पैंट टखनों से नीचे तक है, नमाज में उसको हमें फ़ोल्ड करना चाहिए या नहीं। जबकि सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पैंट या शलवार फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ने वाले की फरमाया नमाज नहीं होती, उसके बारे में रहनुमाई फरमा दे। मर्दों के लिए टखनों से नीचे शलवार या पैंट का रखना यानी कि टखनों को छुपाना, ये हर हाल के अंदर हराम है, और चाहे नमाज के अंदर हो या गैर नमाज के अंदर। गैर नमाज के अंदर भी हराम है टखनों से नीचे शलवार या पैंट को रखना, और नमाज के अंदर इसकी हुर्मत और ज़्यादा शदीद हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके मुताल्लिक़ सख्त इरशादात फरमाए हैं। लिहाजा बुखारी शरीफ की एक रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चादर का जो हिस्सा टखनों से नीचे रहेगा वो हिस्सा जहन्नुम के अंदर जलेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन 3 शख्स ऐसे होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना नज़रे करम फरमाएंगे, ना उनको पाक करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उनमें से फरमाया एक शख्स वो शख्स भी होगा जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता है। लिहाजा मर्द के लिए नमाज के अंदर भी और गैर नमाज के अंदर हर हाल के अंदर शलवार या पैंट को टखनों से नीचे रखना उसके लिए हराम है। अब जबकि अगर किसी ने और फुक़हा कराम ने ऐसे कमीज़ ऐसा लिबास सिलवाने को भी मकरूह कहा है जिसके अंदर टखने से नीचे शलवार या पैंट उसकी टखने से नीचे चली जाए। फुक़हा कराम ने ऐसे लिबास को सिलवाने को मकरूह कहा है, लिहाजा ऐसा लिबास पहनने से बचा जाए। लेकिन अगर किसी का ऐसा लिबास हो और उसने नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर ले। अगर ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड नहीं कर सकता तो नीचे की तरफ से पैंट या शलवार को फ़ोल्ड करके नमाज़ पढ़ सकता है। अब जो हज़रात ये फरमाते हैं कि पैंट को या शलवार को फ़ोल्ड करने से उसकी नमाज नहीं होती, लिहाजा उनको एक हदीस समझने के अंदर उनसे गलती हुई है। वो हदीस ये है कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कपड़े समेटने से मना फरमाया है। ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कपड़े समेटने से मना फरमाया, क्योंकि पहले दौर के अंदर मस्जिदें कच्ची होती थीं और उसके ऊपर पत्थर वगैरह बिछे होते थे, तो कपड़े ख़राब होने का अंदेशा था, डर था, मिट्टी के अंदर कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो बाज़ हज़रात जब सजदे के अंदर जाते थे तो अपने कपड़ों को समेट लेते थे ताकि ज़्यादा कपड़ों पर मिट्टी वगैरह ना लगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया है, हदीस पाक के अंदर आया है, वो इस हालत के अंदर है कि मिट्टी वगैरह से बचने के लिए अपने कपड़ों को समेटना। लिहाजा जो हज़रात ये फरमाते हैं कि फ़ोल्ड करने से या नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड करने से उनकी नमाज नहीं होती, उन्होंने इस हदीस को गलत समझा है, इस हदीस से गलत समझा है। लिहाजा अगर किसी की शलवार नीची है और या पैंट वगैरह नीची है तो उसको चाहिए ऊपर की तरफ से वो फ़ोल्ड कर ले या नीचे की तरफ से फ़ोल्ड कर ले, इसलिए कि जो गैर नमाज के अंदर उसको गुनाह मिल रहा है, गैर नमाज के अंदर वो गुनहगार हो रहा है, तो लिहाजा फ़ोल्ड करने की वजह से वो नमाज के अंदर तो इस गुनाह से बच सकता है। लिहाजा उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज के अंदर फ़ोल्ड कर ले, अगर नमाज से पहले फ़ोल्ड कर ले। अगर नमाज से पहले फ़ोल्ड ना किया तो नमाज के अंदर फ़ोल्ड कर सकता है, या नमाज के अंदर उसकी शलवार नीचे हो गई तो एक हाथ से वो शलवार को भी फ़ोल्ड कर सकता है और पैंट को भी ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर सकता है। लेकिन अगर नमाज की हालत के अंदर उसने नीचे की तरफ से फ़ोल्ड किया या झुक कर फ़ोल्ड किया या दोनों हाथों से शलवार या पैंट को फ़ोल्ड किया तो ये अमले कसीर होगा, जिसकी वजह से उसकी नमाज बरकरार नहीं रहेगी। अब मेरे साथ भी एक दफ़ा ये वाक़या पेश आया, मैं भी एक नमाज ग़ालिबन असर की नमाज़ थी, तो मेरी ये आस्तीनें बाजुओं की आस्तीनें बड़ी हुई थी, तो मेरे पास एक नौजवान यंग लड़का मेरे पास नमाज़ पढ़ रहा था। जैसे ही हमने नमाज का सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद वो मुझे कहने लगा कि भाई साहब आपकी नमाज़ नहीं हुई। मैंने पूछा कि वजह क्या है, नमाज क्यों ना हुई? तो वो कहने लगा कि आपके बाजू आस्तीनें आपकी फ़ोल्ड हैं, लिहाजा हदीस पाक, उसने कहा कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जिसकी आस्तीनें फ़ोल्ड हों उसकी नमाज, जिसके कपड़े फ़ोल्ड हों उसकी नमाज़ नहीं होती। आपकी नमाज नहीं हुई तो आप भी अपनी नमाज को लौटाएं। लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया से इस बात को गलत समझा है, उस हदीस के मफ़हूम को गलत समझा है।
लिहाजा नमाज के अंदर नमाज़ पढ़ने से पहले कपड़ों को फ़ोल्ड करना जायज़ है। उसकी इस हालत के अंदर नमाज हो जाएगी, चाहे पैंट है या चाहे शलवार वगैरह है, फ़ोल्ड करने से उसकी नमाज हो जाएगी। लिहाजा सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल है, इसको फैलाने से और दूसरों को ये मसला गलत मसला बतलाने से अपने आप को बचाएं।